नमस्कार, आप देख रहे हैं लेमन न्यूज। मैं हूं राहुल गोयल। ऑकलैंड में पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत को मिली शर्मनाक हार। दरअसल विदेशी जमीन पर यह भारत की 10वीं हार है धोनी की कप्तानी में, और इस हार के 11 गुनहगार रहे। जी हां, 11 गुनहगारों की हम बात कर रहे हैं। दरअसल टीम का हर एक खिलाड़ी कहीं ना कहीं गुनहगार रहा, तभी भारत को, जो कि चौथे दिन इस मैच को जीतता हुआ दिखाई दे रहा था, उसे 40 रनों से शिकस्त झेलनी पड़ी। वनडे सीरीज में हारने के बाद टेस्ट सीरीज में भी भारत की खराब शुरुआत हुई। रविवार को ऑकलैंड में पहले टेस्ट के चौथे दिन न्यूजीलैंड ने भारत को शर्मनाक तरीके से हरा दिया। इस जीत के साथ ही 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड ने 1-0 की बढ़त बना ली है। गौरतलब है कि 12 सालों बाद टीम इंडिया को न्यूजीलैंड में इस शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। इससे पहले 2002 में न्यूजीलैंड ने भारत को वेलिंगटन टेस्ट में 10 विकेट से हराया। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत को विदेश में 11वीं हार मिली, जो एक नया भारतीय रिकॉर्ड है। पांच मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 0-4 से गंवाने वाले भारत को इस तरह से न्यूजीलैंड के वर्तमान दौरे में अब भी अपनी पहली जीत का इंतजार है। दूसरा टेस्ट 14 फरवरी को वेलिंगटन में खेला जाएगा। टीम इंडिया ने पहले टेस्ट के तीसरे दिन कमाल का प्रदर्शन किया था। एक वक्त लग रहा था कि चौथे दिन ही भारत आसानी से इस टेस्ट मैच को जीत लेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और न्यूजीलैंड ने रोमांचक मैच में टीम इंडिया को 40 रनों से पटखनी दे दी। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 407 रनों का पीछा कर रही टीम इंडिया की दूसरी पारी को 366 रनों पर समेट लिया। मैच के बाद धोनी ने कहा, हमारी बल्लेबाजी बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही, खासतौर पर पहली पारी में। दूसरी पारी में भी कुछ बल्लेबाजों का ही परफॉर्मेंस संतोषजनक रहा। हालांकि गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और उन्हीं की बदौलत इस मैच में वापसी कर सके। यह हमारे गेंदबाजों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक था। मैं उम्मीद करता हूं कि उनका यह प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। अब आपको बताते हैं चौथे दिन के वो 4 टर्निंग पॉइंट्स जिन्होंने भारत के हाथों से मैच छीन लिया। विराट और पुजारा का विकेट। चौथे दिन जब 87 रन पर एक विकेट से आगे खेलने के लिए टीम इंडिया मैदान पर उतरी तो उसकी अच्छी स्थिति नजर आ रही थी, लेकिन अभी महज टीम के कुल स्कोर में 9 रन ही जुड़ पाए थे कि पुजारा 23 रन के निजी स्कोर पर सऊदी की गेंद को सही तरीके से खेल नहीं पाए और गेंद सीधे वेलिंगटन के हाथों में जा समाई। पुजारा जब आउट हुए तो इंडिया का स्कोर 96 रन पर 2 विकेट हो चुका था। पुजारा के बाद बल्लेबाजी करने आए भारतीय उप कप्तान विराट ने शानदार 67 रनों की पारी खेली।
वे वॉर्नर की गेंद पर वेलिंगटन के हाथ वो लपके गए। इस दौरान उन्होंने 12 बार गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचाया। शिखर धवन और विराट कोहली के बीच तीसरे विकेट के लिए 31.1 ओवर में 126 रनों की साझेदारी हुई। इसमें विराट ने 67 और धवन ने 50 रनों का योगदान दिया। विराट जब आउट हुए उस समय टीम इंडिया का स्कोर 222 रन था। भारतीय ओपनर शिखर धवन अपनी तमाम नाकामियों को धोते हुए 115 रन बनाकर आउट हुए। उस समय टीम इंडिया का स्कोर था 248 रन। जीत के लिए महज 157 रनों की दरकार थी और भारत के पास 6 विकेट बाकी थे। धवन के आउट होने के बाद रहाणे और रोहित शर्मा ने मोर्चा संभाला। जडेजा का विकेट। रोहित शर्मा और रहाणे कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। वे 19 और 18 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि रहाणे का आउट होना विवादास्पद रहा। गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर पैड पर लगी थी, लेकिन अंपायर ने उसे अनदेखा करते हुए उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया। जब वे आउट हुए तब इंडिया का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 270 रन था और जीत के लिए 135 रन चाहिए थे। इसके बाद क्रीज पर कप्तान धोनी और रविंद्र जडेजा ने मोर्चा संभाला और सबसे तेज अर्धशतकीय पार्टनरशिप कर जीत सुनिश्चित कर दी। लेकिन तभी 324 रन के स्कोर पर जडेजा बोल्ड हो गए। लेकिन तभी 324 रन के स्कोर पर जडेजा बोल्ड की गेंद पर सऊदी को कैच थमा बैठे। जडेजा का आउट होना मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। अब टीम इंडिया को जीत के लिए 81 रनों की जरूरत थी और महज 3 विकेट हाथ में थे। न्यूजीलैंड की तरफ से वैगनर ने चौथे दिन सबसे शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 4 विकेट हासिल किए, जिसमें शतकवीर धवन के अलावा कोहली, धोनी और जहीर खान के महत्वपूर्ण विकेट शामिल हैं। वैगनर ने 25 ओवर की गेंदबाजी में महज 2.48 की औसत से 62 रन देकर 4 विकेट लिए। स्पोर्ट्स ब्यूरो, लेमन न्यूज। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद भी एक खास पेशकश यूं ही जारी रहेगी। क्या फ्रॉड में फंसा है आपका पैसा? क्या स्कैम में उलझी है आपकी रकम? नमस्कार, मैं हूँ रवि नथानी। डोंट वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड बिकॉज नहीं तो वो टाइम बाद फेस में चला जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या आपके साथ भी किसी कंपनी ने किया है धोखा? कंपनी को बोले बॉस दिस इज द लिमिट, यू हैव टू गिव माय मनी बैक। कंज्यूमर ने हमें कंप्लेन दी कि मेरे पैसे बैंक ने लूट लिए। स्कैम्स एंड फ्रॉड्स की टीम आपको देगी पूरी मदद। हमारी पूरी टीम इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक एक पन्ना पढ़ रही है। स्कैम्स एंड फ्रॉड रोजाना शाम 7:27 पर, रोजाना दोपहर 2:27 पर। क्या आपको भी है पर्दे से प्यार? पर्दे के पीछे है पूरा संसार। लेमन संग आप भी चलिए पर्दे के पास। देखिए लेमन होम थिएटर रोज दोपहर 3:27 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। हम दरअसल बात कर रहे हैं कि 10वीं हार के 11 गुनहगारों की। दरअसल ऑकलैंड में भारत को 40 रनों से शिकस्त मिली न्यूजीलैंड के हाथों। ये शिकस्त जितनी बड़ी रही उससे खराब ये रिकॉर्ड रहा कि लगातार 10वीं बार विदेशी पिच पर
भारत को हार मिली और ये नया रिकॉर्ड कप्तान धोनी की टीम ने बनाया। जी हां, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में लगातार 10वीं बार विदेशी सरजमी पर भारत को हार मिली और न्यूजीलैंड में अभी तक भारत जीत के लिए तरस रहा है, क्योंकि श्रृंखला हमने गंवाई वनडे मैचों की और उसके बाद टेस्ट मैच में ऑकलैंड में जो शुरुआत हुई है, दरअसल वो अपने आप में बेहद सारे सवाल चयन को लेकर खड़े करती है। और बल्लेबाजों की खासकर प्रदर्शन की बात करें, चौथी पारी में कुछ कमाल जरूर दिखाया उन बल्लेबाजों ने जिन पर भारतीय टीम को इतना भरोसा रहा है, लेकिन टॉप ऑर्डर एक बार फिर से फेल हुआ। और मैच के बाद कप्तान धोनी ने क्या कहा, यह हम आपको सुनवा रहे हैं। मैच के बाद धोनी का बयान आता है, वो मानते हैं कि हमारी बल्लेबाजी बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही, खासतौर पर पहली पारी में हमारे बल्लेबाज नहीं चल पाए। ये धोनी साहब का कबूलनामा है। दूसरी पारी में भी कुछ बल्लेबाजों की ही परफॉर्मेंस संतोषजनक रही। हालांकि गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और उन्हीं की बदौलत मैच में वापसी हो सकी। यह हमारे गेंदबाजों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक था। मैं उम्मीद करता हूं कि उनका यह प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। तो गेंदबाज इस बार चल गए, लेकिन बल्लेबाज फ्लॉप शो साबित हुए और उन बल्लेबाजों को बचाते हुए कप्तान धोनी ये कहते हैं कि हम लोग पहली इनिंग में नहीं चल पाए, लेकिन दूसरी इनिंग्स में हमने कमाल कर दिखाया। लेकिन उस कमाल की बदौलत भारत के हिस्से आई तो 40 रनों की हार। और अब अगला मैच 14 फरवरी को वेलिंगटन में खेला जाना है। देखना यह होगा कि क्या वेलिंगटन में वैलेंटाइन मना पाती है भारतीय टीम, या फिर वहां भी भारत का प्रदर्शन जो है वो ऐसा ही फीका रहता है। रविवार को ऑकलैंड में पहले टेस्ट के चौथे तो ऑकलैंड में हार मिली। ऑकलैंड में ऑल आउट हुई टीम इंडिया 407 रन का टारगेट चेज करते हुए 10वीं हार, विदेशी जमीन पर 10वीं हार के 11 गुनहगारों की हम बात कर रहे हैं। ऑकलैंड में हम ऑल आउट हुए, क्या वेलिंगटन में वैलेंटाइन भारतीय टीम मना पाएगी, या फिर वहां भी टीम के हिस्से इसी तरह का प्रदर्शन रहेगा। और हमारे साथ हमारे संवाददाता परवेज सैयद न्यूज रूम से मौजूद हैं। परवेज, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से टीम इंडिया का प्रदर्शन रहा, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर चयन को लेकर के। ये मैच हम 40 रन से जरूर हारे, शायद थोड़ा सा करीब पहुंच गए थे, लेकिन उसके बावजूद ये हार बेहद शर्मनाक है, क्योंकि ये लगातार 10वीं हार विदेशी सरजमी पर है। इंडियन टीम की तो ये जो परफॉर्मेंस है इस सीरीज में बेहद ही खराब रहा है, चाहे वो वनडे इंटरनेशनल हो या फिर टेस्ट मैचेस हो। इससे पहले भी जब साउथ अफ्रीका टूर पर जब टीम गई थी, वहां पर भी टीम इंडिया को जो कि एक दिवसीय और भारतीय टीम सिर्फ घरेलू मैदान पर ही शेर है, क्या वो विदेशी जमीन पर खेल नहीं खेल सकती? इस तरह के कई सवाल जो है कि आलोचनाएं चारों तरफ से की जा रही है। पूर्व खिलाड़ी भी इसकी जो कि कड़ी निंदा कर रहे हैं कि क्या टीम को आखिर हो क्या गया, जिस तरह से वो घरेलू मैदान पर प्रदर्शन करती है, आखिर बाहर ऐसा क्या हो जाता है कि वो प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी और उनकी टीममेट्स को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं उनके परफॉर्मेंस को लेकर। राहुल जी, ठीक परवेज, जैसा कि आप बता रहे हैं कि कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन सवाल यह है कि जो चयन है वो भी बड़ा खराब रहा। जब भी कोई टीम, जब कोई अपोजिशन टीम जब भी कोई स्कोर खड़ा करती है, चाहे वो 300, 400, 500 जो भी स्कोर वो खड़ा करती है, तो गेंदबाजों और कैप्टन पे एक भरोसा होता है, टॉप ऑर्डर बैट्समैन पर एक भरोसा होता है कि ये वो बल्लेबाज हैं जो हमें जो हमारी जो मंजिल है, हमारा जो टारगेट है उसे चेस करा कर देंगे। अगर वही जब जल्द ही डिमोलिश हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो टीम है, जो पूरी टीम लड़खड़ा जाती है, जिसके वजह से जो दबाव है प्लेयर्स पर बन जाता है। अगर हम बात करते हैं शिखर धवन की, रोहित शर्मा की, विराट कोहली की, तो ये उन बल्लेबाजों में से जिन पर जो है कि बड़ी जिम्मेदारी होती है। लगभग 60 से 65% जो है कि स्कोर की जिम्मेदारी 3 से 4 बल्लेबाजों पर ही होती है, जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन होते हैं। लेकिन जब यही जल्दी आउट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, लोअर ऑर्डर बैट्समैन है, इन पर काफ़ी दबाव बन जाता है। अगर हम मैच के पहले पारी की बात करते हैं, जहाँ पर न्यूजीलैंड ने 503 रन बनाए थे, वहाँ पर भारत ने जवाब में सिर्फ 202 रन बनाए थे। शुरुआती अगर बल्लेबाज की बात करते हैं तो शिखर धवन
शून्य पर आउट हुए थे। जो चेतेश्वर पुजारा है जो कि भारत के नए दीवार माने जाते हैं, वो भी सिर्फ 1 रन पर आउट हुए थे। विराट कोहली ने भी कुछ अच्छा खासा नहीं कर पाए थे। पहली पारी में मात्र रोहित शर्मा ने 72 रन की पारी खेली थी। बिल्कुल बिल्कुल तो इस बिल्कुल तरह से जो है कि टीम पर काफी दबाव बन जाता है। जी राहुल जी जी बिल्कुल। परवेज, जिस तरह से आपने बताया कि तमाम चीजें हुई और जिसकी वजह से टीम इंडिया हारी, लेकिन इस मैच में अगर हम बात करें तो 4 टर्निंग पॉइंट्स रहे जिसके चलते टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। क्या थे वो 4 टर्निंग पॉइंट्स जिसकी वजह से टीम इंडिया को हारना पड़ा, आइए जानते हैं। राहुल जी बिल्कुल, अगला जो टेस्ट मैच है वो 14 फरवरी को वेलिंगटन में खेला जाएगा। ऑकलैंड और वेलिंगटन की पिचेस में कुछ खास फर्क नहीं है, दोनों ही तेज तर्रार। कोई आफत आ गई थी अगर के बाद टेस्ट सीरीज में भी भारत की खराब शुरुआत हुई। ने ये माना कि दरअसल पहले इनिंग्स में उनके बल्लेबाजों का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, लेकिन दूसरी इनिंग में अच्छा प्रदर्शन बल्लेबाजों ने किया और गेंदबाजों का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। ये कप्तान धोनी ने मैच के बाद बयान दिया और ये उनका वो बयान था जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हमारी बल्लेबाजी बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही, खासकर पहली पारी में, यानी कि पहली इनिंग्स में उनकी बल्लेबाजी अच्छी नहीं रही, लेकिन दूसरी पारी में भी कुछ बल्लेबाजों का ही जो परफॉर्मेंस थी वो संतोषजनक रही, यानी कि वो विराट कोहली और शिखर धवन की बात कर रहे थे। और टॉप ऑर्डर जो है रवि पुजारा, चेतेश्वर पुजारा खासकर, वो वहां पर फेल हुए, उसकी तरफ वो इशारा करते हुए दिखे। उन्होंने कहा कि उन्हीं की बदौलत, गेंदबाजों की बदौलत मैच में वापसी हो सकी, जब 105 रनों पर न्यूजीलैंड को समेट दिया था भारतीय गेंदबाजों ने। लेकिन वो उम्मीद करते हैं कि गेंदबाजों का प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा, लेकिन बल्लेबाजों का क्या होगा, इस सवाल से कन्नी काट गए भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। तो इस तरह से 10वीं हार का सामना विदेशी जमीन पर भारत को करना पड़ा। 10वीं हार के 11 गुनहगार, यहां देखा जाए तो पूरी भारतीय टीम गुनहगार रही। पहली इनिंग्स में गेंदबाज फेल हुए तो 503 रनों का विशाल स्कोर न्यूजीलैंड की टीम ने खड़ा किया। दूसरी पारी में बल्लेबाज फेल हुए तो 202 रनों पर भारतीय टीम सिमट गई और उसके बाद तीसरी पारी में जब गेंदबाज चले तो चौथी पारी में बल्लेबाज उस टारगेट को चेज नहीं कर पाए जो उनके सामने था। 407 रनों का टारगेट वो 40 रन से चूक गए। तो 10वीं हार विदेशी जमीन पर, इसके 11 गुनहगार। और कई बार मैच में ऐसे मौके आए दरअसल जहां पर चूकने की वजह से टीम इंडिया को इस हार का सामना करना पड़ा। अब अगला टेस्ट 14 फरवरी को वेलिंगटन में खेला जाएगा। वहां टीम इंडिया का क्या हश्र होता है, क्या वेलिंगटन में वैलेंटाइन बना पाती है टीम इंडिया, यह देखना दिलचस्प होगा। और मैच के 4 टर्निंग पॉइंट्स जिनकी वजह से टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा, वो क्या थे, आइए आपको दिखाते हैं। ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेले गए भारत न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट मैच में भारत को न्यूजीलैंड ने 40 रनों से हराया। पिछले 11 टेस्ट मैचों में भारत की ये 10वीं हार है, जो कि टीम के प्रदर्शन और चयन को लेकर कई सवाल खड़े करती है।
भले ही होम ग्राउंड पर टीम इंडिया अच्छा खेलती हो, लेकिन विदेशी जमीन पर भारत कुछ खास कमाल नहीं कर पा रहा। इस टेस्ट मैच की बात की जाए तो भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और ये गलत साबित हुआ। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 503 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में भारतीय बल्लेबाज बिल्कुल फ्लॉप साबित हुए और भारत के खराब प्रदर्शन के चलते महज 202 रनों पर पूरी टीम सिमट गई। भारत के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज बेहद ही खराब फॉर्म में हैं। इस वजह से मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों पर दबाव बनता है और पहली इनिंग में न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकुलम ने 224 रनों की शानदार पारी खेली। इसके अलावा विलियमसन ने भी 113 रन बनाए और न्यूजीलैंड की पहली पारी 503 रनों पर खत्म हुई। बात अगर भारतीय गेंदबाजों की जाए तो ईशांत शर्मा ने शानदार प्रदर्शन कर 6 विकेट झटके। जहीर खान को 2 विकेट मिले। जडेजा और शमी के हाथ आया एक विकेट। अब भारत के आगे चुनौती थी 503 रनों के स्कोर के आगे अच्छी बल्लेबाजी कर इस अंतर को कम से कम करने की। लेकिन शिखर धवन को बोल्ट ने पहले ही ओवर में अपना शिकार बना लिया और भारत की नई दीवार माने जाने वाले चेतेश्वर पुजारा भी महज 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे और भारतीय क्रिकेट टीम का भविष्य कहे जाने वाले कोहली महज 4 रन पर आउट हो गए। इस तरह से भारतीय टॉप ऑर्डर एकदम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। हाँ, पारी को संभालते हुए रोहित शर्मा ने जरूर 72 रन बनाए और जडेजा ने उनका 30 रन बनाकर साथ दिया। सबको चौंकाते हुए न्यूजीलैंड ने भारत को फॉलो ऑन खेलने का मौका तो नहीं दिया, लेकिन दूसरी पारी खेलने का फैसला लिया और भारत के गेंदबाजों ने इस बार अपना कमाल दिखाया। भारत के तेज गेंदबाजों की बदौलत न्यूजीलैंड की टीम 105 रनों पर आउट हो गई। दूसरी पारी में शमी और ईशांत को मिले 3-3 विकेट, जबकि जहीर खान के खाते में आए 2 और जडेजा को मिला 1 विकेट। तेज तरार पिच पर सिर्फ तेज गेंदबाज ही चल पाए। अब भारत के सामने 407 रनों का लक्ष्य था और धोनी के लिए पहले से बल्लेबाजों की खराब फॉर्म परेशानी का सबब बनी हुई थी। लेकिन उम्मीदों के उलट इस बार शिखर धवन ने उम्दा पारी खेलकर 115 रन बनाए तो विराट कोहली ने बनाए 67 रन और इसके अलावा खुद कप्तान धोनी ने 39 रनों का योगदान दिया। उम्मीदों के मुताबिक भारत को इस दौरान एक शानदार पार्टनरशिप भी देखने को मिली। धवन और कोहली ने इसे बखूबी अंजाम देते हुए 126 रनों की साझेदारी की, लेकिन इसके बाद इस विशाल टारगेट का पीछा करने के लिए कोई पार्टनरशिप भारत की तरफ से नहीं देखी गई और 407 रनों का टारगेट चेस करते करते टीम इंडिया 40 रन से मैच हार गई। न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकुलम को मैन ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय क्रिकेट के लिए नया साल बेहद ही खराब रहा है। खिलाड़ी ही नहीं, सवाल टीम के चयन को लेकर भी उठ रहे हैं। अब एक बार फिर से आलोचक यही मानने लगे हैं कि भारत के खिलाड़ी सिर्फ घरेलू मैदान में ही शेर हैं। अगले साल वर्ल्ड कप खेला जाना है और भारतीय टीम लगभग नई है और सबसे बड़ी बात है कि ये वर्ल्ड कप होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की जमीन पर और न्यूजीलैंड सीरीज इसीलिए भारत के लिए एसिड टेस्ट जैसी है। लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड की पिचों पर किया है, उसको देखते हुए वर्ल्ड कप की राह बिल्कुल आसान नहीं लगती। अब देखना ये होगा कि आने वाले टेस्ट में धोनी के ये धुरंधर क्या कागज के शेर से मैदान के शेर भी साबित होते हैं। परवेज सैयद, स्पोर्ट डेस्क, लेमन न्यूज।